प्रभु आते हैं हम बुलाते नहीं, ज्योति मन में प्रभु की जगाते नहीं। प्रेम डोरी से बंध के चले आते हैं, टूटी हुई डोरी प्रभु जी को भाती नहीं। जय सियावर राम। माता अहिल्या जिन्हें स्वयं ब्रह्मदेव ने बनाया था, जिनकी काया बहुत सुंदर थी, इन्हें वरदान था कि इनका यौवन सदा बना रहेगा। इनकी सुंदरता के आगे स्वर्ग की अप्सराएं भी कुछ नहीं थीं। इन्हें पाने की सभी देवताओं में इच्छा थी। यह ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। अहिल्या जी का विवाह महर्षि गौतम जी से हुआ। अहिल्या जी की सुंदरता पर स्वयं इंद्रदेव मोहित थे और उन्होंने एक युक्ति निकाली और छल से माता अहिल्या का सतीत्व भंग कर दिया। महर्षि गौतम ने माता अहिल्या को एक शिला में बदल जाने का श्राप दे दिया। जब महर्षि का क्रोध शांत हुआ तब उन्हें एहसास हुआ कि इस सब में अहिल्या की कोई गलती नहीं थी, लेकिन वे अपना श्राप वापस नहीं ले सकते थे। अपने इस श्राप से महर्षि गौतम भी बहुत दुखी हुए। तब उन्होंने अहिल्या की शिला से कहा, जिस दिन तुम्हारी शिला पर किसी दिव्य आत्मा के चरणों की धूल स्पर्श होगी, उसी दिन तुम मुक्त हो जाओगी। युगों के बीतने के बाद जब श्री राम जी वहां पर आए और उन्होंने शिला से अपने चरण स्पर्श किए, तो देखते ही देखते वह शिला एक सुंदर स्त्री में बदल गई और प्रभु श्री राम जी की वंदना करने लगी। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार भई। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपो मूर्ति अहिल्या जी प्रकट हो गईं। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गईं। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गईं। उनका शरीर पुलकित हो उठा, मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भाग्नि अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल की धारा बहने लगी। धीरज मन कीन्हा प्रभु कहूँ चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि सर नहीं आई। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने स्तुति आरंभ की कि हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण में आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दीन्हा, अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। देखऊं भरि लोचन हरि भव मोचन, इह ही लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगऊं बर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना।
मुनि ने जो मुझे श्राप दिया सो बहुत अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि को नेत्र भरकर देखा। इसी को दर्शंकर जी सबसे बड़ा लाभ मानते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं कोई और वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत अज मम सिर धरे हु कृपाल हरि। एहि भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बरु पावा गए पति लोक आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि ने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गईं। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठते ही भजू छाड़ी कपट जंजाल। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे सठ, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। जय सियावर राम।